किसानों का आंदोलन चल रहा है और आज किसान चक्का जाम करेंगे। किसान आज कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर चक्का जाम करेंगे। किसान 100 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और किसान 3 महीने से ज़्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि जब तक काले कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा वो घर नहीं जाएंगे, वो वापस नहीं जाएंगे घर, पीछे नहीं हटेंगे और कृषि कानून को रद्द करने की ये किसान लगातार मांग कर रहे हैं। इस बीच यहाँ पर किसानों को जो आंदोलन चल रहा है, रणनीति बनाई है किसानों ने। किसानों का कहना है कि आज चक्का जाम किया जाएगा कई जगहों पर। कितना असर इसमें देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवांशु, कहां ये जाम करने का ऐलान यहां पर किसानों ने किया है और कितना असर उसका जाम का पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल संभव आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 100 दिनों से किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग तरीके अपनाकर सरकार पर प्रेशर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज किसानों ने ये ऐलान किया था कि आज केएमपी मानेसर जो हाईवे है, यानी कि कुंडली मानेसर पलवल हाईवे है, उसको जाम करेंगे। और जाहिर सी बात है कि पिछले 100 दिनों से जो ट्रैफिक दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से नहीं आ पा रहा है, वो कुंडली पलवल जो हाईवे है उसके जरिए जो है उसकी मूवमेंट हो रही है। और आज जिस तरीके से किसान 12 बजे से शाम 5 बजे तक करीब 5 घंटे का वो जाम करने वाले हैं, इससे जाहिर सी बात है ट्रैफिक पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि वो अलग अलग तरीके से सरकार पर प्रेशर बनाएंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे। देखना यही होगा कि 12 बजे के आसपास क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जी। लेकिन इस बीच अगर हम किसान आंदोलन को दूसरे तरीके से हम समझें तो दिवांशु, यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर समझने वाली बात है कि जो लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन से कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो इस बीच यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित किसानों के साथ उद्यमी भी हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर उद्यमियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उद्यमी परेशान हैं किसानों का आंदोलन चलने की वजह से। देखिए, जाहिर सी बात है, संभव अगर हम सिंघू बॉर्डर या फिर टीकरी बॉर्डर की बात करें तो जहां पर किसान बैठे हैं वहां पर सैकड़ों की संख्या में शोरूम हैं, दुकानें हैं और वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। ऐसे में पिछले 100 दिनों से उनका कामकाज पूरी तरीके से ठप है और कई ऐसे बड़े बड़े शोरूम्स हैं जहां पर जिनका हर रोज़ का लाखों रुपए उनकी सेल है। और पिछले 100 दिनों से हम देख रहे हैं कि उनके जो शोरूम है पूरी तरीके से ठप है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने करोड़ों रुपए का नुकसान तमाम जितने व्यापारी हैं उनको हो चुका है। शुरुआत में जब किसान बैठे थे तब उनके साथ उन व्यापारियों की संवेदनाएं थी और व्यापारी भी यही साफ तौर से कहते थे कि ये हमारे किसान हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं, इनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, दिन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये जो किसान आंदोलन है वो व्यापारियों के लिए खासकर एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक तीनों कृषि कानून जो है वो रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। और यही नतीजा है कि पिछले 100 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स जो हैं वो पूरी तरीके से ठप पड़े हैं। देखना यही होगा कि अब सरकार कितना प्रेशर में आती है, कितना फर्क पड़ता है सरकार को, क्योंकि हमने देखा था कि 26 जनवरी से पहले किसानों की सरकार के साथ करीब 1 दर्जन बातचीत हो चुकी है। लेकिन 26 जनवरी के बाद से अभी तक सरकार और किसानों के बीच में कोई भी ऑफिशियल बातचीत नहीं हुई है। और जाहिर सी बात है, इससे अंदाजा यह भी लगाया जा सकता है कि सरकार अब इस किसान आंदोलन को जो है इग्नोर सा करते हुए नजर आ रही है। लेकिन किसान संगठनों ने साफ किया है कि जिस राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उस राज्य में किसान नेता जाएंगे, वहां पर लोगों को एड्रेस करेंगे, किसानों को एड्रेस करेंगे और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में बीजेपी को यह भी लगता है कि अगर उन 5 राज्यों में किसान नेता पहुंचते हैं, महापंचायत करते हैं और इस तरीके से किसानों को कहते हैं कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं उनके खिलाफ हैं, तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में अब क्या कुछ रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जाती है और खासकर सरकार की तरफ से बनाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए दिवांशु, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। तो इस बीच यहाँ पर किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर किसानों की आगे की रणनीति है, आज जाम किया जाएगा और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश इन किसानों की ओर से की जा रही है।